आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की रात को 9:51 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की मध्य रात्रि 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही मनाई जाएगी। इसी दिन सभी पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाएगा, श्राद्ध किया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाएगा और इसके बाद पितरों को विदाई दी जाएगी, मतलब पितरों का विसर्जन किया जाएगा। क्योंकि पितृपक्ष जब आरंभ होते हैं तो पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सभी परिजन पितृगण अपने अपने परिजनों के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। और जब उनके परिजन पुत्र पौत्रादिक उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तो वो अपने पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सभी को अपने अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितृगण स्वीकार करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपका श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक होता है। और किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृतक परिजनों की तिथि याद है तो उस तिथि पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। शनिवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शनिदेव के जन्म का दिन अमावस्या है। और ऐसे में सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या का शनिवार के दिन आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ और अद्भुत संयोग है। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो कि सुबह 11:44 से प्रारंभ होकर के दोपहर 3:55 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म आप करवा सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी को अपने पितर की पुण्य तिथि याद नहीं है तो वो सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन उनके निमित्त उनके नाम से श्राद्ध कर्म करे, स्वयं करे अथवा ब्राह्मण के द्वारा करवाए। श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, बच्चे हो या मित्र हो या फिर गुरु हो, पुरोहित हो, आचार्य हो, पंडित हो, कोई भी किसी का श्राद्ध कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि इस दिन पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होगी, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। पूरे वर्ष में वैसे तो हर माह में अमावस्या आती है, यानी साल में 12 अमावस्या आती है, लेकिन सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या अपने आप में बड़ी और दुर्लभ अमावस्या है। इस दिन सुबह सबसे पहले जल्दी उठ करके पितरों को
तर्पण करके जलांजलि देना चाहिए। कुशा एवं जव तिल के माध्यम से पितरों को जल दान देना चाहिए, उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और पिंड दान करवाना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप यह विधि संपन्न करवा सकते हैं, जिससे वो सारी वस्तुएं आपके पितरों को प्राप्त होगी और वह तृप्त हो जाएंगे। जब वो पितृलोक की यात्रा पर जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित है। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक यानी पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को, पुत्र पौत्रों को, बेटे बेटियों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म यदि बेटियां चाहें तो अपने मायके के जो भी पितर होते हैं, माता पिता होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, उनके निमित्त भी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अपने पितरों की तृप्ति के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन छोटा सा भी कर्म करता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं और परिजनों को, पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देकर के पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर की रात को 9:51 से लग जाएगी, जो कि 14 अक्टूबर को रात को 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। 14 अक्टूबर शनिवार के दिन पूरे दिन अमावस्या है। वैसे तो पितृकर्म का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वह मध्याह्न काल एवं अपराह्न काल माना गया है। इस बार पितृकर्म करने का जो समय है 14 अक्टूबर को 11:44 से आरंभ होकर के 3:55 तक रहेगा। तो आप इस दौरान अपने पितरों के प्रति पूजा पाठ करें, तर्पण करें और अपने घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि तिल का तेल नहीं है तो आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही पीपल के पेड़ में दूध, जल और शक्कर मिलाकर के आपको चढ़ाना चाहिए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। क्योंकि शनिवारी पितृमोक्ष अमावस्या है तो पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त पितरों का निवास बताया गया है और शनिदेव का भी वहां पर वास है। इसलिए आप शनिदेव तथा अपने पितरों की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे भी बताया गया है कि शनिवार के दिन जो मनुष्य पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करके वहां पर एक दीपक जलाता है उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल अवश्य छिड़के और मुख्य द्वार के ऊपर एक तोरण यानी आम के पत्तों का एक बंदरवार आपको लगाना चाहिए तथा मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करे। पूरे घर को साफ सुथरा रखे, रसोई घर को भी स्वच्छ एवं पवित्र बना करके रखे, पूजा घर को साफ सुथरा रखे और पूरी स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ में पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ और शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करें। ध्यान रखें, इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन जब आप भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले अपने भगवान को, बाल गोपाल जी को, ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि पितृगण कहते हैं कि जब तक आप प्रभु को भोग अर्पण नहीं कर देते हैं तब तक मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल जी को भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं। उसके बाद गौ माता को रोटी खिलाएं, कौवे को भोजन करवाएं तथा चींटी नगरा को भोजन करवाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, जलाशय में मछलियों के निमित्त आटे की गोलियां डालें या भोजन का अंश भी आप जलाशय में डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर यदि इस दिन कोई भी अतिथि आते हैं तो उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं। साथ ही श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों के साथ साथ अपने जो भानेज होते हैं, बहन बेटी होते हैं, उनको भी बुला करके भोजन करवाना चाहिए।
और आपके घर में यदि इस दिन कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको भी भोजन का दान करना चाहिए या भोजन भी करवाना चाहिए। साथ ही सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप जहां पर पानी रखते हैं, जिसे पानी की पंडेरी कहा जाता है, जल रखने का स्थान माना जाता है, वहां पर पोछा लगा करके और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे और एक अग्नि का अंगियारा जलाए, यानी अग्नि प्रज्वलित करके गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उसकी अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करके बिना नमक की एक रोटी बनाएं, उसमें गुड़ और घी मिला करके और अग्नि के ऊपर 5 आहुति प्रदान करके उसके आसपास जल घुमाना चाहिए। दक्षिण दिशा में एक चौकी या पटे के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके, यदि आपके पितरों का चित्र है तो उनको चित्र को स्थापित करें, उनका पूजन अर्चन करें, उनको पुष्पमाला पहनाएं। पितरों को सफेद फूल और सफेद वस्त्र और सफेद रंग की वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है। पितरों का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके उनको भोजन की थाली का भोग लगाएं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें तथा शाम को सूर्यास्त के पहले पहले पितरों का विसर्जन करना चाहिए। पितरों का विसर्जन किसी भी जलाशय में करना चाहिए। यदि आपके घर में आपने पितरों की स्थापना नहीं की है तो आप सफेद कपड़े में थोड़ी सी चावल रख करके उसमें यदि संभव हो तो कुशा नामक जो घास होती है वो रख करके जलाशय में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। इससे पितृ का विसर्जन हो जाएगा और पितृलोक अपने परम धाम पितृलोक की यात्रा पर पुनः प्रस्थान कर जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोनों हाथ आकाश की ओर उठा करके पितरों को नमन करते हुए उनको प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हमने इन 16 श्राद्धों में, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपकी सेवा की, आपकी पूजा की, और यदि किसी कारणवश हम आपकी सेवा और पूजा नहीं कर पाए हैं तो हम आपको मन से श्रद्धा के साथ में अपना जो है भाव प्रकट करते हैं और आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा दिया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान या जो भी हमने नहीं दिया है वो भी आप अंतरात्मा से स्वीकार करके हमको आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार पितरों से प्रार्थना करते हुए उनको कहे कि अब आप पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करें और हाथ जोड़ करके पितरों को नमन कर लेवे। वैसे कहा गया है कि यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध स्वयं नहीं कर पाते हैं तो विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं या गौ माता को भोजन करवा कर भी पितृ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, यानी पितृपक्ष का अंतिम दिवस सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर के तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के पितृदेवता पृथ्वी पर जीवित अपने पुत्र पोत्रों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक की यात्रा पर पुनः प्रस्थान कर जाते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बना करके कौवा, गाय और कुत्ते के निमित्त दे करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अतिथि का सत्कार करते हुए दक्षिणा देकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद न हो या फिर किसी कारणवश अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हैं, तो इस तिथि पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म किया जा सकता है। कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम तो गया श्राद्ध कर चुके हैं, फिर हम अपने पितरों का तर्पण क्यों करें। इस विषय में श्राद्ध की आज्ञा है कि यदि आप गया श्राद्ध कर चुके हैं, तीर्थ क्षेत्र में अपने पितरों को विसर्जित कर चुके हैं, फिर भी आपको अपने घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करना ही चाहिए। यानी पितृ कर्म एक प्रकार का नित्य नैमित्तिक कर्म होता है। जिस प्रकार हम भगवान की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं
उसी प्रकार पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए पितृकर्म, श्राद्ध कर्म प्रत्येक मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और नवरात्रि के पहले भी सूर्य ग्रहण है तथा नवरात्रि के बाद में भी शरद पूर्णिमा पर यानी 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण हालांकि रात के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय में किया जाता है, इसलिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण रात को यानी 14 और 15 अक्टूबर की रात को 9:40 से आरंभ होकर के अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की प्रातः 1:19 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड आदि में दिखाई देगा और वहां पर इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाएगा। सूर्य ग्रहण जब आरंभ होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। यानी ये जो सूर्य ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:40 से लग जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल, यम नियम भारत में मान्य नहीं होंगे। इसलिए आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार से गर्भवती माताओं बहनों को इस सूर्य ग्रहण से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो इसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं, अपने नित्य की तरह पूजन पाठ आदि कर्म करते रहे, पितृ तर्पण करें और गर्भवती माताएं बहनें निश्चिंत होकर के अपना समस्त कार्य करते रहें। सभी पितरों का श्राद्ध, किसी कारणवश आप अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए हैं तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म आपको करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या, अंतिम तिथि यह मानी गई है और इसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। इस तिथि पर पितरों का जो भी मनुष्य श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उसको पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि अधिकतम परिवारों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। उसका एकमात्र कारण होता है पितृदोष होना, क्योंकि पितृदोष के कारण घर में बच्चों की शिक्षा में, पढ़ाई में रुकावट आती है। पितृदोष के कारण उनकी नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं लग पाती है, व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति प्रगति नहीं हो पाती है, नौकरी में आमदनी नहीं बढ़ पाती है और विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं होता है, या फिर उनका विवाह हो गया है तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कर्ज की स्थिति बहुत अधिक हो चुकी है और इसी तरह से अनेकों प्रकार की समस्याएं पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। तो यदि आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई भी समस्या है या नहीं भी है तो आपको अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में या फिर अपने घर में तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए और ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करके उनको जल अर्पित करें। घर में विशेष प्रकार का भोजन तैयार करके पितरों के निमित्त उनके लिए भोजन निकाले, किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां पर कोई पहुंच सके। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवा, चींटियों के लिए निकाले। इसके बाद पितरों का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करके उनको विदा करे, उन्हें स्मरण करके आशीर्वाद लेकर के प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाना चाहिए और सिंदूर से नारियल पर एक स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के मंदिर में इस दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में
पितृपक्ष का विशेष महत्व है और उसमें भी सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या अपने आप में दुर्लभ और बड़ी अमावस्या है। इस दिन चूंकि पितृ अपने धाम को, पितृलोक को पधारेंगे, तो हम सभी का, चाहे हम धर्म में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका पिंडदान तर्पण, या उनके निमित्त कुछ न हो सके तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देवे। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर देवे। यदि भोजन की सामग्री भी दान नहीं कर पाते हैं तो इसके निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 5 ब्राह्मणों को इस दिन भोजन करवाएं, और यदि संभव हो तो 11 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और इससे भी अधिक यह कहा गया है कि 16 दिन के 16 श्राद्ध होते हैं, तो प्रत्येक दिन के निमित्त एक एक ब्राह्मण अथवा 16 ब्राह्मण का भोजन आपको करवाना चाहिए। जैसे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पितृ भोजन स्वीकार करते हैं। जब आप ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तो पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। एक कथा आती है, उसमें बताया गया है कि एक समय प्रभु श्री राम अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके निमित्त ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवा रहे थे। जब वो ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, उस समय माता सीता ने अपना पल्लू ढक लिया, यानी मुंह ढक लिया। तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से प्रश्न किया कि देवी, हम अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, ऐसे में तुमने अपना मुंह क्यों ढक लिया है? तो माता सीता ने कहा कि प्रभु, मैं इन ब्राह्मणों के अंदर अपने ससुर जी की छवि देख पा रही हूं, और जब मेरे ससुर जी यहां पर इन ब्राह्मणों के रूप में आ चुके हैं तो मैं अपना मुंह ढक रही हूं। क्योंकि हमारे यहां परंपरा है कि जब भी कोई बुजुर्ग आते हैं तो घर की बहू अपना मुंह ढक लेती है। तो सीता माता ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उन ब्राह्मणों के अंदर अपने ससुर जी राजा दशरथ की छवि उन्हें दिखाई दे रही थी। तो इस तरह कहा गया है कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनके माध्यम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करवाते हैं, तो वो सारी वस्तुएं और आपके द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म पितरों को प्राप्त होता है और उससे पितरों को तृप्ति मिलती है तथा वो पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, हम अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, तो जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है उस दिन छोर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, तथा पितृमोक्ष अमावस्या के दिन घर में कपड़े नहीं धोना चाहिए। क्योंकि पितरों का कर्म कर रहे हैं, ऐसे में पितृ न जाने वायु रूप में कहां पर आ जाए और उनको कपड़ों के माध्यम से चोट लग जाए। इस दिन कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। तथा सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन झाड़ू यदि हम निकालते हैं तो सावधानी पूर्वक झाड़ू निकाले, और संभव हो तो सूर्योदय के पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर ले, झाड़ू निकाल ले। इस दिन रसोई घर में जो भोजन बनाए उसको झूठा न करे, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं और पितरों को भोजन आपको करवाना है। इसलिए उस भोजन को झूठा न करे, बिल्कुल न चखे। इस दिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में पारिवारिक सदस्यों को आपस में लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, उनको त्रस्त नहीं करना चाहिए, यानी उनकी आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए।
उनको किसी भी प्रकार से जो है कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी इस दिन अच्छी प्रकार से सेवा करें। वैसे तो मृतक पितरों का हम सभी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन जीवित माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना भी सबसे बड़ा पितृ कर्म माना गया है। तो उनका ध्यान रखते हुए इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो, उस समय मुख्य द्वार के आसपास सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि तेल नहीं है तो शुद्ध घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। साथ ही सूर्यास्त के पहले अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पितरों को नमन करके उनसे प्रार्थना करें। जिस प्रकार हम अपने घर आए हुए अतिथि को, मेहमानों को हाथ जोड़ करके विदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पितृ देवता, हमारे द्वारा कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा अवश्य कर देना, क्योंकि पितृ तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। लेकिन जब उनके निमित्त आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं, श्राप देकर जाएंगे। इसलिए आप गलती से भी उनका श्राप न लेना, क्योंकि जो मनुष्य पितरों का श्राप लेता है उसके घर में, उसके परिवार में पितृदोष निर्मित हो जाता है और यह पितृदोष धीरे धीरे करते हुए भयंकर स्वरूप ले लेता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने परिजनों, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य करा देवे। तो यदि आप हमारे माध्यम से पितृ कर्म करवाना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप अपने पूर्वजों का चित्र और उनका नाम तथा गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद धन राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।